नमस्कार दोस्तों। नैक क्रैक विषय से हिंदी में आप लोग का भरपूर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। इसी के साथ लगभग बिहार स्पेशल मैक्सिमम चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है वो समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ विद्रोह जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल आता है। बात करें बहावी आंदोलन की, तो बहावी आंदोलन 19वीं सदी में हुआ था। बहावी आंदोलन के यदि प्रवर्तक की बात करें तो सैयद अहमद थे, और सैयद अहमद जो थे रायबरेली के रहने वाले थे। ठीक है, तो इससे सवाल ये आता है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है। और सैयद बंधु की बात करें तो सैयद अहमद जो है रायबरेली के रहने वाले थे। वहाबी आंदोलन की यदि केंद्र की बात करें तो सितना पटना है। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन था, तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया था कि पटना ऑप्शन में दिया हुआ था। आप पटना को क्लिक कर दीजिए। बात करें वहाबी आंदोलन का मूल्य उद्देश्य, तो वहाबी आंदोलन जो हो रहा था तो इसका आंदोलन का उद्देश्य की यदि बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ में यह धर्म सुधार आंदोलन था। बाद में यह क्या हुआ, ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बदल गया। तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ में धर्म सुधार आंदोलन था, बाद में यह क्या हो गया था, ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन हो गया था। पटना में यदि बात करें कि पटना में वहाबी आंदोलन को प्रश्रय किसने दिया था, तो पटना में वहाबी आंदोलन को प्रश्रय की यदि बात किया जाए तो विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। 3 ठो वली वाला है, जैसे विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और एक मोहम्मद हुसैन। वहाबी आंदोलन का एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वहाबी आंदोलन की बात करें तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद थे। सैयद अहमद रायबरेली के रहने वाले थे। वहाबी आंदोलन के केंद्र की बात करें तो पटना, सितना। वहाबी आंदोलन का मूल उद्देश्य की यदि बात किया जाए तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ में धर्म सुधार आंदोलन था, बाद में यह ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन हो गया था। पटना में वहाबी आंदोलन को प्रश्रय किसने दिया, तो इसमें 3 ठो अली वाले याद कर लेंगे, विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और एक मोहम्मद हुसैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें बात करें, दमन की बात करें, यानी वहाबी आंदोलन का दमन किस अभियान के द्वारा किया गया था, तब वहाबी आंदोलन का दमन अम्बेला अभियान के द्वारा किया गया था 1863 में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है कि कुक्का आंदोलन जो कि पंजाब में था और फ्राइजी आंदोलन जो कि बंगाल में, तो कुक्का आंदोलन और फ्राइजी आंदोलन ये दोनों आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित थे। सवाल यदि आ जाए कि कुक्का आंदोलन जो कि पंजाब में कुक्का आंदोलन हो रहा था और बंगाल में फ्राइजी आंदोलन हो रहा था, तो ये दोनों आंदोलन किससे संबंधित है, तो कुक्का आंदोलन और फ्राइजी आंदोलन ये दोनों की बात करें तो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, नोनिया विद्रोह की बात करें तो नोनिया विद्रोह कब हुआ था, तो 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। नोनिया विद्रोह में हुआ क्या था कि जो सोरा उत्पादन करने वाले जो मजदूर थे, जो कि सोरा उत्पादन किस वर्ग के लिए, नोनिया वर्ग के द्वारा हो रहा था, तो उस वर्ग के द्वारा ब्रिटिश के विरोध में विद्रोह किया गया था, जिसे हम लोग नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह कब हुआ था, तो 1717 से लेकर 1800 के बीच में सोरा उत्पादन करने वाले नोनिया वर्ग के द्वारा ब्रिटिश के विरोध में विद्रोह किया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था, नोनिया
विद्रोह के नाम दे दिया गया था। बात करें लोटा विद्रोह, तो लोटा विद्रोह क्या हुआ है, तो ये 1856 में घटना हुई थी। लोटा विद्रोह क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के कैदियों को, मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा क्या किया था, द्वारा ये किया गया विद्रोह था। तो सवाल ये आ जाएगा कि लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था। कहाँ के कैदियों के द्वारा किया गया था, तब मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। यह क्यों किया गया था, तो क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के पास जो जो पीतल का लोटा था वो कैदियों से छीन लिया गया, उसके बदले मिट्टी का लोटा दे दिया गया था, जिसके लिए उसके कैदियों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, जिससे हम लोग क्या जानते हैं, लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसान विद्रोह। किसान आंदोलन की यदि बात किया जाए तो किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन की यदि बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत क्या है, तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली के विरोध गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो कि पूरा सफल रहा। बात करें मुजफ्फरपुर को, तो मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब गांधी जी चंपारण जा रहे थे तो मुजफ्फरपुर होकर जा रहे थे, इसीलिए मुजफ्फरपुर को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ चंपारण कहते हैं। गांधी जी पर बिहार में मुकदमा चला था, तो कहाँ पर डायरेक्ट चला था, तो गांधी जी पर मुकदमा की यदि बात करें तो मोतिहारी में गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था गांधी जी को। बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी किसके बुलाने पर आए थे बिहार, तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की जी के बुलाने पर वे चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल की यदि बात की जाए तो राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था, मुरली भरा हुआ था। ठीक है, तो एक बार चंपारण सत्याग्रह को रिकॉल कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इसमें तिनकठिया प्रणाली को विरोध में हुआ था। इसमें क्या था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, जो कि जहाँ नील की खेती भी है, तो जो जहाँ ज़्यादा उपजाऊ होता था उसी क्षेत्र में करवा लगाना होता था। नील में क्या होता था कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो जड़ है बहुत लंबे लंबे जड़ होते थे, जिससे क्या होता था उस क्षेत्र का, जहाँ नील की खेती हो जाता था तो कुछ दिन बाद क्या होता था उस क्षेत्र का जो भी जो उपजाऊ क्षेत्र होता था वो बंजर हो जाता था। इसीलिए जो किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो तिनकठिया प्रणाली के विरोध गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो कि सफल सत्याग्रह रहा। बात करें मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण के नाम से जानते हैं। गांधी जी पर मुकदमा की बात करें तो मोतिहारी में चलाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी किसके बुलाने पर बिहार आए थे, तो राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पर चंपारण आया था। राजकुमार शुक्ल की यदि गांव का बात करें तो राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था, मुरली भरा हुआ। ये भी सवाल में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिहार के दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। दरभंगा विद्रोह, तो दरभंगा किसान विद्रोह की बात करें, दरभंगा किसान विद्रोह 1919 में हुआ था। पहले 1917 में चंपारण हुआ था सत्याग्रह, 1919 में दरभंगा किसान विद्रोह हुआ था। दरभंगा किसान विद्रोह के कारण क्यों हुआ था, तो मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध
विद्रोह किया था। दरभंगा की यदि स्थिति की बात करें तो दरभंगा आपका मधुबनी और समस्तीपुर के बीच में। तो मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने क्या किया था, दरभंगा महाराज के विरुद्ध स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में विद्रोह किया था। कब किया था, तो 1919 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसान सभा की बात करते हैं। किसान सभा, तो किसान सभा की बात करें बिहार में तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान सभा सर्वप्रथम मुंगेर में 1922 से 1923 में किसान सभा का गठन हुआ था। और किसान सभा का गठन किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है, इसके लिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो सर्वप्रथम मुंगेर में 1922 से 1923 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में हुआ था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1929 में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में हुआ था किसके द्वारा, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। एवं 1929 में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो यह किसके लिए क्यों बना था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था यह मजदूरी के लिए बनाया गया था। ठीक है, 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की यदि बात करें तो कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। बात करें इसके अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र देव थे अध्यक्ष। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, नरेंद्र देव। और सचिव की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आया हुआ है, इसके लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें ये ध्यान में रखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की बात करें तो 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था जो कि पटना में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, होम रूल की बात करें तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन में देश स्तर पर बात करें तो एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब बात करें बिहार में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो मजहरुल हक ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो थे होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल चलाया था। और बिहार में बात करें, बिहार में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो मजहरुल हक ने, डॉक्टर मजहरुल हक ने। मजहरुल हक ने 1916 में पटना में किया था। और 1918 में 2 बार एनी बेसेंट ने पद यात्रा की, जिससे होम रूल आंदोलन को जोड़ मिला था बिहार में। एक बार होम रूल आंदोलन को रिकॉल करते हैं। ठीक है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाए थे। बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल आंदोलन चलाए थे। और बिहार में बात करें कि बिहार में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो बिहार में होम रूल आंदोलन
मजहरुल हक ने चलाया था। कब? 1916 में पटना में। ठीक है। 1918 में एनी बेसेंट ने 2 बार पद यात्रा की, जिससे बिहार में होम रूल आंदोलन को और जोर मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। तो बात करिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन द्वारा समर्थन किया गया। सदाकत आश्रम की बात करें तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। कहाँ से? सदाकत आश्रम से। एक बार असहयोग आंदोलन को रिकॉल कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन चलाया था। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रश्रय की यदि बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपोर्ट को प्रांतीय सम्मेलन के द्वारा समर्थन किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की यदि बात करें तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किए थे। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। बिहार में एएन सिंह यानी अनुग्रह नारायण सिंह ने विरोध किया था। यहाँ पर ध्यान में ये रखेंगे कि देश स्तर पर साइमन कमीशन का बहिष्कार लाला लाजपत राय ने किया था, और बिहार में बात करें तो कौन से किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। लाला लाजपत राय ने नारा दिया था कि साइमन गो बैक। ठीक है। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने। देश स्तर पर विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने क्या नारा दिया था? कि साइमन गो बैक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा की गई थी। प्रारंभ में 78 सहयोगियों द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। जब वहां पहुंचे तब लाखों लोग उनके सहयोगी बन गए थे। बात करें चंपारण की तो चंपारण और सारण में नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो 15 अप्रैल 1930 को। नंगी आंदोलन की बात करें तो नंगी आंदोलन छपरा जेल में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो नंगी आंदोलन में क्या हुआ था? नंगी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। इसका उद्देश्य की यदि बात करें तो उद्देश्य की बात करें कि छपरा जेल के कैदियों ने क्या कहा था? कैदियों ने विदेशी कपड़ों का विरोध किया था और कहा कि हमें स्वदेशी कपड़े चाहिए। एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को रिकॉल कर लेता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। साबरमती से लेकर दांडी की यात्रा की गई थी। प्रारंभ में 78 सहयोगी थे, जो कि जब वहां पहुंचे तो लाखों की संख्या भीड़ हो चुकी थी। बात करें चंपारण और सारण में नमक विद्रोह कब हुआ था? नमक कानून 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था सारण में और चंपारण में। बात करें नंगी आंदोलन। नंगी आंदोलन का बात करें तो ये छपरा जेल में हुआ था। इस आंदोलन यह नंगी आंदोलन कब हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। बात करें नंगी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो छपरा जेल के कैदियों ने क्या किया था कि विदेशी कपड़ों का विरोध किया था और कहा था कि हमें स्वदेशी कपड़े चाहिए।
नेक्स्ट बात करें भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, सचिवालय गोलीकांड हुआ था। सचिवालय गोलीकांड हुआ था जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। 11 अगस्त 1942 में सचिवालय गोलीकांड हुआ था जिसमें 7 छात्र शहीद हुए। उस समय क्या हुआ था कि जिलाधिकारी उस समय कौन था, WG आर्चर थे। उन्होंने छात्रों को रोकने का आदेश दिया था, अन्यथा गोली चला देंगे। हालांकि छात्रों ने रुका नहीं और उन्होंने आगे बढ़ना और उसी क्रम में गोली चला दी गई। जयप्रकाश नारायण द्वारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दास्ता का गठन किया गया था। आजाद दास्ता के गठन की यदि बात करें तो राजविलास के जंगलों में किया गया था। ठीक है, इसमें डॉक्टर सरदार सॉरी सरदार नित्यानंद सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह ने क्या किया, युवाओं को गोली बारूद चलाने का प्रशिक्षण देते थे। और राम मनोहर लोहिया की बात किया जाए तो राम मनोहर लोहिया रेडियो संचालक दल का नेता थे। ठीक है, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। आजाद दास्ता की यदि बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने द्वारा आजाद दास्ता का गठन हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था, तो राजविलास के जंगलों में हुआ था। बात करें सरदार नित्यानंद सिंह, क्या करते थे, युवाओं को गोली बारूद चलाने का ट्रेनिंग देते थे। वही राम मनोहर लोहिया की बात करें तो ये रेडियो संचालक का दल का नेता बना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आधुनिक बिहार का इतिहास जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो लगभग बात करें तो हम लोग का बिहार स्पेशल के अंतर्गत मैक्सिमम चैप्टर हो गए हैं समाप्त। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन सभी का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी रिवीजन फास्ट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।